नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। आज हम लेकर आए हैं डार्क रोज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, महसूस कराएगा वो हर जज्बा जो शब्दों में बयां नहीं होता। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो मोड़ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डार्क रोज, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। एपिसोड 62, जब साया घर के अंदर आ गया। उस रात के बाद वीर ने कई बार उस आखिरी लम्हे को दोहराया। अरण्या की आंखों में जो शक्ति थी वो सिर्फ एक इंसान की नहीं थी। वो शक्ति किसी और लोक से आए लगती थी। वो अब भी वही अरण्या थी, पर अब उसके भीतर कुछ और भी था। तारांकन तारांकन। सवेरा हुआ, लेकिन ये सवेरा सूरज के साथ नहीं आया। बाहर की रोशनी तो थी, पर घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। वीर ध्यान में बैठा था। साधु अब जा चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने वीर से बस एक बात कही थी। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो वही कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान बनता है। तारांकन तारांकन। अरण्या उस समय रसोई में थी, लेकिन जैसे ही वो वीर के पास आई, वीर की आंखें सिहर उठी। उसकी परछाई दो थी। अरण्या, वीर ने आवाज दी। हाँ, उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी परछाई दो क्यों है? अरण्या ठिठकी, एक पल को चुप रही, फिर मुस्कुराई। सूरज दो दिशाओं से आ रहा होगा, लेकिन वीर जानता था सूरज सिर्फ एक होता है। तारांकन तारांकन। रात हुई। अरण्या नींद में बेचैन थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। वो अंदर है, वो अब भी मुझ में है, मत खोलो वो दरवाजा। वीर चौंक गया। कौन है अंदर, अरण्या? उसने उसे झकझोर कर पूछा। अरण्या की आंख खुली, लेकिन वो अरण्या नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां काली थीं। उसकी आवाज गहरी और भारी हो गई। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत थी। तारांकन तारांकन। वीर पीछे हट गया। ईशान, तुम अरण्या में? नहीं वीर, आवाज गूंजी। मैं कोई इंसान नहीं, मैं उसका वो हिस्सा हूं जिसे वो वर्षों से दबाती आई है। उसकी घृणा, उसका डर, उसकी छुपी आग। और अब मैं उसका ही चेहरा पहनकर तुम्हारा अंत बनूंगा। तारांकन तारांकन। तभी भीतर के कमरे से एक और अरण्या बाहर आए, घबराई हुई, कांपती हुई। वीर, दूर हटो, ये मैं नहीं हूं। वो मेरी परछाई है, जिसे मैंने दबाया था। ईशान ने उसे जगा दिया है। तारांकन तारांकन। अब सामने दो अरण्या थीं। एक शांति से खड़ी, दूसरी हंस रही थी। अब फैसला करो वीर, कौन असली है? तारांकन तारांकन। वीर स्तब्ध था। दोनों की शक्लें एक जैसी थी, लेकिन एक की आंखों में डर था और दूसरी की आंखों में चुनौती। तारांकन तारांकन। वीर ने आंखें बंद की। उसे याद आया जब अरण्या ने उसका हाथ थामा था पहली बार, जब उसने पहली बार कहा था, मुझे मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। उसने आंखें खोली। धीरे धीरे वो उस अरण्या की ओर बढ़ा जिसकी आंखों में डर था, लेकिन झूठ नहीं था। तुम मेरी अरण्या हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी वो मासूमियत है जो सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। दूसरी अरण्या जोर से चीखी। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखों से धुआं निकलने लगा। तुमने गलत चुना, वो चिल्लाए। लेकिन जैसे ही वीर ने अपनी अरण्या को गले लगाया, एक तेज उजाला पूरे कमरे में फैला। तारांकन तारांकन। काली परछाई चीखते हुए गायब हो गई और अरण्या बेहोश होकर वीर की बाहों में गिर पड़ी। तारांकन तारांकन। वीर ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां सिर्फ एक परछाई थी, और वो थी उसका अपना आत्मप्रकाश। तारांकन तारांकन। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो दोनों चैन से बैठे, घर की सबसे पुरानी दीवार पर एक दरार अपने आप बनी, और दरार से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, एक चेहरा गया है, पर असली राक्षस अब भी बाकी है। तारांकन तारांकन। क्या अरण्या के भीतर अब भी कुछ छुपा हुआ है? हंसिया चांद, क्या वो शक्तियां वीर को बदलना शुरू कर चुकी हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 63 में, जहां राक्षसी ऊर्जा वीर के सपनों में उतरती है और एक नया किरदार आता है जो कहता है, मैं हूं उसका भविष्य। डार्क रोज अब अपने सबसे डरावने मोड़ की ओर बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।